रहा है कि जो क्वेश्चन बुक में नहीं है, मीन सिलेबस में वो काट दिए हैं, वो क्वेश्चन भी पेपर में दिखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अदरवाइज आपको पता है कि इंटीग्रेशन यूज क्यों करते हैं हम? एरिया अंडर कर्व जो होता है, अगर कर्व के नीचे का एरिया हमें निकालना है, अगर कोई भी कर्व हमें गिवन है, इसका मुझे एरिया निकालना है, तब हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। तो अब हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे। अभी तक हमने इंटीग्रेशन ही निकाला है, अब हम एरिया निकालेंगे। तो इस चैप्टर को दूसरा नाम एरिया अंडर कर्व से भी बोलते हैं, कि चैप्टर एरिया अंडर कर्व, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और एरिया अंडर कर्व एक ही बात है। असाइनमेंट मिल गया बेटे सबको? तो पहला एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। बेसिक आपने किए हुए हैं, वैसे भी सारा इंटीग्रेशन बेस्ड ही है, कुछ नया नहीं है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, जितनी आप डायग्राम से समझ सकते हो उतना ही क्वेश्चन आपको समझ आएगा। तो पेपर में भी रफ डायग्राम एक बार आपने बनानी है, खुद के लिए बनानी है। ठीक है, ये नहीं है कि आपका पेपर जो चेक कर रहा है आप उसके लिए बना रहे हो, ये नहीं है कि उसके नंबर हैं आपके, उस डायग्राम के कोई नंबर नहीं है। लेकिन डायग्राम बनाओगे, रफ डायग्राम बनाओगे, रफ स्केच, तो आपके लिए क्वेश्चन को समझना आसान हो। अगर तो क्वेश्चन में मेंशन है ड्रॉ रफ स्केच, फिर मार्क्स है उसके, अदरवाइज नहीं। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन रिप्रेजेंट बाय द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर। अच्छा, इस चैप्टर के लिए आपको एरिया ऑफ डायग्राम जो है, कोनिक सेक्शंस जिसमें आपने एलिप्स किया था, पैराबोला, ठीक है, स्पेशली ये दो एलिप्स, पैराबोला एंड सर्कल, इनकी डायग्राम आनी चाहिए। तो ये थोड़ा हेल्प करती है, लाइन की तो हमें आती है। तो एरिया फॉर शेडेड रीजन y इज इक्वल टू x स्क्वायर। y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये रहा आपका। ऐसे तो गिवन है आपको असाइनमेंट में, y इज इक्वल टू x स्क्वायर है। x की वैल्यू 0 से लेके हमें कहां तक चाहिए? x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 2, एंड द y एक्सिस, हमें एरिया जो निकालना है इसके बीच विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस निकालना है। विद रिस्पेक्ट टू किसके निकाल रहे हो? y एक्सिस जा रहे हो या x एक्सिस? इस पे भी फोकस रखना है आपने। तो हमारे पास एरिया जो आएगा वो इस तरफ का आएगा, ये वाला रीजन हो। अगर हमें विद रिस्पेक्ट टू x बोल देते तो हमारा रीजन नीचे वाला हो जाता। अगर विद रिस्पेक्ट टू x होता तो ये वाला रीजन, ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y है तो हमारा रीजन ये, इसका एरिया निकालना है। इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। x इक्वल टू 0 to 2, x2, यहाँ मान लो सपोज आपके पास x की वैल्यू क्या है? 2, तो एक लाइन प्लॉट कर दो, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जाएगी x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2, तो इसके लाइन और ये जो हमारे पास कर्व है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ये जो एरिया है आपको ये वाला निकाल। ठीक है? हाँ जी, इसमें सिर्फ उन्होंने कहा है कि इस ऑप्शन दिए हैं, हमें एरिया तो फाइंड नहीं करना है। तो हम, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y बोला है उन्होंने, तो एरिया में यहाँ पे dy आए। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y बोला है, एरिया में dy आएगा। अगर आप dy ले रहे हो तो लिमिट भी आप y की ही लोगे, x की नहीं लोगे। ठीक, अब हम अगर x इज इक्वल टू 0 ले लें, क्योंकि हमें लिमिट x की गिवन है, आपको वैल्यू x की गिवन है 0 to, अगर मैं x की वैल्यू लोअर लिमिट 0 ले लूं तो y मेरे पास क्या आएगा? 0। यहाँ फिल करें तो अपर लिमिट जो कि हमारे पास x की 2 है, अगर x आप 2 लोगे तो y क्या आ जाएगा बेटे? 2 स्क्वायर इज 4। तो यहाँ से हमें y की लिमिट्स मिल गई
जिसके विद रिस्पेक्ट टू जाओगे लिमिट उसी की चाहिए होती है। तो लिमिट हमारे पास 0 to 4 आ गई। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे हमारे पास जहां पे y 4 होगा वहां तक आप जाओगे। y इज इक्वल, क्लियर। y है, यहाँ पे भी इन टर्म ऑफ y चाहिए, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं इसी इक्वेशन। इक्वेशन तो इसी की, तो हमारे पास ये, ठीक है। कर्व के साथ जा रहे हैं, कर्व की इक्वेशन को ही यूज करेंगे। कर्व से ही हमने y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू क्या है कर्व में, x, यहाँ से निकालो x इज इक्वल रूट ऑफ a y, क्योंकि इन टर्म ऑफ a y ही चाहिए। तो ये आ गया रूट ऑफ a, ढूंढ लो ये कहाँ लिखा हुआ है। ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज डी। क्लियर है बेटे? क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 2, लिख लिया क्वेश्चन आपने? क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब इसकी डायग्राम गिवन नहीं है, ठीक है, वहां तो डायग्राम गिवन थी, यहाँ डायग्राम गिवन नहीं है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, हाँ जी। रोल नंबर 1 कैसे बनाएंगे हम, डायग्राम बता दो मुझे, इसकी फिगर बना। y स्क्वायर इक्वल टू x, नहीं ये आप, अच्छा चलो ये बताओ कि ये किसकी इक्वेशन है। पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, इनमें से किसकी है? जल लाइन, बोलो। पैराबोला, हाँ जी बिल्कुल पैराबोला। अब 4 तरह के पैराबोलाज होते हैं, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, लेफ्ट पैराबोला एंड राइट पैराबोला, 4 होते हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये कौन सा पैराबोला है? राइट का, ये क्या आपका पैराबोला, ठीक है। इसी के साथ हमें दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये बना लिया हमने। एंड द y एक्सिस, हमें किसके साथ जाना है? y एक्सिस के साथ जाना है। द कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0 एंड 1, x की वैल्यू दे दी 0 एंड, तो यहाँ पे x 1, ये लाइन दे, ठीक है। x इज इक्वल टू 1, तो इस पैराबोला को यहाँ पे कट किया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। हमें रीजन कौन सा चाहिए? अगर मैं यहाँ से ऐसे लाइन प्लॉट कर दूं तो रीजन, एरिया किसका निकालना है? मैं नंबर लिखती हूँ 1 और 2, एरिया किसका निकालना है? क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस मेंशन है, तो हमें एरिया किसका निकालना है? इसका निकालना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y चाहिए। लिमिट हमें किसकी दी है बेटे? x की दी है। यहाँ से y की लिमिट निकालो, तो y की लिमिट्स क्या आएंगी? एक तो 0 ही आ गई, दूसरी बताओ। x की वैल्यू 1 फिल कर दो ना यहाँ पे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए मुझे, ये वाला 1। अगर x 1 है तो y प्लस माइनस 1 होगा, -1 तो इधर जाएगा y, और +1 यहाँ पे आए, तो y की वैल्यू, ठीक है, ठीक है। निकालो एरिया, एरिया कहाँ से जाना है? 0 to 1 जाना है, तो निकालो एरिया। लिमिट
0 to 1 ही ले जाओ, क्योंकि y पे भी हमारे पास लिमिट वैसी ही आ गई, 0 to 1 y जाएगा, तो y क्या है यहाँ पे। करो सॉल्व इसको, बताओ क्या है आंसर। सॉल्व करो बेटे, आंसर बताओ। हो सकता है आंसर मैच ना करे। बैठ जाओ, मैं भूल गई, बैठ जाओ। यहाँ पे ना हो सकता है आंसर मैच ना करे, एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ी सी वेरिएशन थी, आप निकाल दो, जो भी आएगा हम आपस में तो मैच कर ही सकते हैं, तो मैं भी निकालती हूँ। एरिया इस, क्योंकि बेटे उन्होंने कहा विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस चाहिए, यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिली है वाई की, +-1 बताया था ना मैंने। तो एरिया मैंने तो एक लिखा है, दूसरा एरिया ये वाला पोर्शन भी तो आएगा, तो जो एरिया आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। उन्होंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट मेंशन नहीं किया था, क्वाड्रेंट आपका दोनों ही जा रहे हैं, और क्योंकि y की वैल्यू 2 आ रही है, अगर y की वैल्यू सिंगल सिर्फ 1 आती तब तो सिर्फ ये एरिया आता, यहाँ से y की वैल्यूज हमारे पास 2 आ गई हैं, तो एरिया ये वाला भी गया। ठीक है, एरिया निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई, ये भी आंसर मैच ना करे, हम निकालते हैं, मैं भी निकालती हूँ। 2/3 आएगा एरिया। हाँ, बी ऑप्शन है, ऑप्शन इज बी, सबका यही आया बेटे, ऑप्शन इज बी। इंटीग्रेशन किया, लिमिट घुमा दी और 1/3 आया, डबल होना था एरिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2/3। ठीक है, क्वेश्चन डन है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। यहाँ पे डायग्राम दे दिए हैं आपको, ये वाला एरिया निकालना है, x इजिकल टू 4, ये तो आसान क्वेश्चन ही पड़ा है। विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, एंड x एक्सिस गिवन, x एक्सिस बोल दिया है तो हमें x एक्सिस के साथ चाहिए, मीन इंटीग्रेशन जो होगा वो विद रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर इजिकल टू x गिवन है। ऑब्जेक्ट आपका 0 रहेगा, क्योंकि 0 पे टच कर रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है ये 0 को टच करेगा, तो लिमिट जो जाएगी वो 0 to 4 जाएगी हमारे, कहाँ 0 to 4, किसके रिस्पेक्टिव कर रहे हैं, रिस्पेक्ट टू x, तो y की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ x, यहाँ आ गया रूट ऑफ। ऑप्शन इज, ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 4, सही हो गए 4। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x, अब हमें क्या दिया, एक लाइन दी है, y इक्वल टू x है, मीन एक कॉमन पॉइंट 0 0 होगा, ओरिजिन से पास होगी लाइन, बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x, x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 0 to 2, ये रहा 0, तो ये हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 2, लाइन x एक्सिस
एंड 0 to 2 मीन्स हमारा एरिया ये है। ठीक है, क्लियर है बेटे क्वेश्चन। तो हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स से जाना है, ये गया dx। y इज इक्वल टू एक्स दिया है, तो y की वैल्यू क्या है? लाइट गई बेटे, जस्ट अ मिनट। हाई बंद हो गया। फिर हो गया। मेरी बात बता रही होगी। Am I audible बेटे? तो क्वेश्चन नंबर 4 and 5 डन करो अपने आप, उतनी देर में ये हो जाएगा ऑन। MCQ 4 and 5 करो उतनी देर। मैं दिख भी रहा हूँ, मैं करवा दूँ कुछ? बेटे आपको विजिबल है? ये कैमरा भी चल रहा होगा, ये भी चल रहा था। मेरी बात बेटे, अगर मैं कुछ लिखती हूँ आपको दिखाई दे रहा है? ये आ गया। ये चल रहा है क्या? कैमरा नहीं चलेगा ना, तब आ जाएगा टोटल।
आप उसमें से ही चल रहा था क्वेश्चन नहीं? नंबर 4 हो गया बेटे, क्या है आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 गरम ऑप्शन इज 2, हाँ सी ऑप्शन, आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज क्या सेट करने होगा। चलो लाइट लाइट ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। स्केच द ग्राफ। अगर मेंशन हो जाए स्केच द ग्राफ और आप नहीं करके आओगे फिर मार्क्स। यहाँ पे आपको स्केच बनाना ही बनाना। और मॉडुलस का क्वेश्चन काफी चांसेस होते हैं बेटे कि वो आ जाएगा, कहीं भी आ जाता है मॉडुलस। आपको इंटीग्रेशन में भी आ जाता है जिसमें आप स्प्लिटिंग करते थे, ठीक है, हाँ डेफिनेट इंटीग्रल में, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन कौन सा बेटे, सेकंड नंबर 2। क्यों गलत किया क्या कुछ, डाउट है। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x। y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये गया आपका पैराबोला। एंड द y एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। ये सपोज हमारे पास लाइन जो है x इज इक्वल टू 1 है, ये 2 पॉइंट्स पे कट करता है बेटे पैराबोला को। 2 पॉइंट से कट करता है, यहाँ से आप एक लाइन y एक्सिस के साथ प्लॉट करोगे, एक यहाँ से प्लॉट, ठीक है। हमें एरिया किसका निकालना है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व द y एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट्स। हमें एरिया y एक्सिस के साथ लेके जाना है, तो ये वाला पोर्शन जो है हमारे पास ये एरिया आएगा। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस जाते हो तो अगर इस कर्व का एरिया y एक्सिस के साथ ये वाला ही आएगा। क्लियर है। अब हमें x की वैल्यू तो पता है, यहाँ पे 1 है, y नहीं पता। हमारे पास इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू x। x की वैल्यू फिल कर दो यहाँ पे, तो y स्क्वायर कितना आ गया 1, y कितना आ गया बेटे +-1। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1,1 और ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1,-1। पैराबोला आपका सिमेट्रिक होता है हमेशा एक्स एक्सिस के साथ, ऑलवेज सिमेट्रिक रहेगा ये। तो ये वाला एरिया, ये वाले पोर्शन का एरिया और ये वाले पोर्शन का एरिया हमेशा सेम रहेगा। आप एक का निकालो उसको डबल कर दो, हमें एरिया ऑफ अ शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। तो एरिया हमें किसके रिस्पेक्टिव निकालना है, dy के साथ। लिमिट हमने निकाल दी है y की 0 से लेके 1 तक, 0 to 1, तो लिमिट आपकी 0 to 1 है। अब यहाँ पे dy है तो y के रिस्पेक्टिव जाओगे, यहाँ से y x की वैल्यू क्या है y। एरिया निकाल लो, इंटीग्रेट कर दो, y³ 3 लिमिट 0 to 1, लिमिट डालोगे अपर माइनस लोअर 1/3 माइनस 0 विच इज 1/3। अब एरिया क्योंकि शेडेड रीजन का निकालना है, जो हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन is equal to 2 टाइम ऑफ 1/3 विच इज 1/3 स्क्वायर यूनिट। एरिया है ये स्क्वायर यूनिट, ये मैं भूल गई थी बताना, ठीक है। एरिया निकाल रहे हो, अगर डायमेंशन नहीं दी तो बेटे ये लास्ट में हम लिख के आते हैं स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है, यूनिट का स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिट के ऊपर 2 नहीं डालते, स्क्वायर यूनिट लिखा जाता है इसको, ये मेंशन करना है, इसके मार्क्स होते हैं। यहाँ तो एमसीक्यू है तो उन्होंने जैसे दिया वैसे चल जाएगा, अदरवाइज ये 2/3 हो गया।
अदरवाइज आपको ये लिख के ही आना है, इसके नंबर कट जाएंगे आधा नंबर, ये नहीं लिखने के हाफ मार्क्स कटते हैं। ठीक, ये था आपके पास। हाँ जी, क्लियर है, कुछ बताओ। ओके, तो कर ले क्वेश्चन नंबर 6 कर ले। क्वेश्चन नंबर 6 बेटे, कैट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। कैट द ग्राफ है तो ग्राफ अच्छा बना के आना है, रफ नहीं है अब ये। देखते हैं y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा। अगर मैं x को 0 ले लूं तो y कितना आएगा हमारे पास 3। अगर y को 0 ले लो तो x कितना आता है -3। चलो, x 0 y 3, ये रहा आपके पास 0, ठीक। यहां से ग्राफ बनेगा, ऐसे बनता है बेटा इसका ग्राफ। क्लियर, अगर हम y 0 ले लें तो x क्या आता है -3। चेक कर लें ग्राफ, यही बनेगा। ये तो बेटे घूमेगा, ये वाली चीज मत लेना, ये घूमेगा क्योंकि मॉडुलस क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, इसको सप्लीट करते हैं, क्वेश्चन को आगे लेके जाते हैं। ओहो सॉरी, ये है आपके पास ग्राफ। हमने क्या किया, x को 0 लिया ताकि हमें पता चले कि y एक्सिस पे ये कहाँ पे कट करता है। जब भी इसका चाहे आपने एरिया फॉर्म में जाओगे या फिर आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी निकाल रहे हो, तब भी इसको स्प्लिट कैसे करते थे हम, जो अंदर वाला पोर्शन होता था मॉडुलस के अंदर जो भी टर्म होती थी उसको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यूज निकालते थे। तो एज x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -3। -3 से मॉडुलस फंक्शन घूमता है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -3, -3 से घूमेगा। कैसे घूमेगा फंक्शन, देखो, अगर आप x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 ले लोगे, -3 से बड़ी, तो ये हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव तक मूव करने लगे, -3 के पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो आपका फंक्शन पॉजिटिव हो गया। ये वाला साइन ही चेंज करना कि ये नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बना दोगे, फंक्शन के आगे का साइन चेंज होता है। ठीक, आगे प्लस या माइनस फंक्शन के आगे यहाँ पे। क्लियर, अगर मैं कहूं x की वैल्यू लेस देन -3 है, -3 से नेगेटिव की तरफ, छोटे की तरफ जाना शुरू कर दिया आपने, तो हमारे पास ये आ जाएगा -(x+3)। ऐसे टू पार्ट्स में हम इस फंक्शन को, मॉडुलस फंक्शन को स्प्लिट करते थे। आपने जब डेफिनेट इंटीग्रल किया था तब भी ये चीज करवाई गई थी आपको कि हमने क्या करना होता है, जो मॉडुलस के अंदर वाली टर्म है उसको 0 करनी है, वहां से x की वैल्यूज निकालनी है और वहीं से आपका फंक्शन स्प्लिट होता है। ये नहीं लगेगा समझाने के, लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे स्प्लिट करते हैं, उसके बाद हम उसकी लिमिट को घुमाते हैं। चलो, ये तो क्वेश्चन ही इजी है क्योंकि इसमें लिमिट उन्होंने दे दी है आपको। क्वेश्चन में लिमिट दी है x इज इक्वल टू -6 एंड x इक्वल टू 0। तो हम लिमिट ही 0 to 6, -6 to 0, लेकिन स्प्लिट करेंगे -3 पे इसको। एक मिनट, ग्राफ द्वारा बनाते हैं इसका ग्राफ को। ग्राफ ये पॉइंट ये है ग्राफ, ये है भाई ग्राफ, ग्राफ गलत था।
ये है ग्राफ, दोनों पॉइंट देखने पड़ेंगे ना आपको। दोनों पॉइंट लोगे, x-3 पे y की वैल्यू क्या है, 0, -3, 0। तो हमें क्या चाहिए, x = 6। x = -6 एंड x = 0। यहाँ पे निकालना है एरिया, मीन्स आपको ये शेडिंग रीजन और ये शेडिंग रीजन का एरिया चाहिए। यहाँ पे ये स्प्लिट होगा, -3 आ गया ना बीच में, तो आपका ग्राफ स्प्लिट होके ही होगा अंत। कैसे करेंगे वो देखो। अब एरिया क्या आ गया हमारे पास, हमें चाहिए -6 to 0, ये लिमिट चाहिए विद रिस्पेक्ट टू dx चाहिए y। बट बीच में कहां पे आ रही है स्प्लिट आपकी, -3 पे। तो हमारे पास ये कैसे चेंज हुआ, -6 to -3, -3 to 0। क्लियर है। तो यहाँ पे आ गया y dx प्लस y dx, y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x, और y की कौन सी वैल्यू, मॉडुलस नहीं कर सकते आप, मॉडुलस का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ये फंक्शन को स्प्लिट करते हैं ताकि मॉडुलस खत्म हो जाए। तो अगर आप -6 to -3 जा रहे हो, नेगेटिव साइड पे जा रहे हो, तो हमारे पास क्या है, लेस। अगर -3, ये -3 लिखा है बेटा मैंने, -3 से पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, तो ये रहा आपका पॉजिटिव। ठीक है, इसकी वैल्यू फिल करनी है, अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, अलग अलग ही लिमिट फिल होगी। क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, ऊपर कर दूं या नेक्स्ट पेज कर दूं, जैसे मर्जी कर। एरिया आ गया -6 to -3, y dx, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, -x+3 प्लस -3 to 0 x+3। क्लियर है बेटे। कुछ पूछना है इसमें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, पिछला कुछ पूछना है। x² / 2 प्लस 3x, लिमिट आपकी -6 to -3, प्लस x² / 2 प्लस 3x, लिमिट क्या है, -3 to 0। लिमिट घुमा देते हैं, माइनस एज इट बार, माइनस एरिया निकाल रहे हैं, एरिया नेगेटिव नहीं होता, तो अगर ऐसे माइनस टर्म है तो उसको मॉडुलस में रख सकते हो आप। ठीक है, कर लो सॉल्व, इसको सॉल्व करके दो मुझे, आंसर निकाल दो, करो इसको कंप्लीट।
9 है, 9 स्क्वायर यूनिट। मैंने वैसे मॉडुलस यूज नहीं किया, ये पॉजिटिव ही हो गया था। मॉडुलस को मैंने यूज नहीं किया, ये वैसे ही जब कैलकुलेशंस की तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है ये पॉजिटिव ही आ रही है, ये जो वैल्यू, ठीक है, ये वैसे ही पॉजिटिव आ रही है। अगर कर भी दोगे मॉडुलस यूज तो यहीं पे, यहाँ पे मॉडुलस होगा बेटे, फिर भी ये आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा। अगर आप मॉडुलस को यूज करते हो तो ये नहीं है कि इकट्ठा मॉडुलस लगाते हैं, हम अलग अलग ही लगाते हैं, तो ये टर्म आपकी पॉजिटिव ही आएगी तब भी। बाद में भी कर सकते हो मॉडुलस, पहले भी कर सकते हो, मीन्स बस इतना याद रखना है एरिया नेगेटिव नहीं होता, लास्ट में उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। मॉडुलस आप कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, अगर यहाँ पे आंसर नेगेटिव होता तो यहाँ पे भी लगा सकते थे, ठीक। तो ये कोई कंडीशन नहीं होती, ये हमारे पे होता है, बस इतना याद रहना है कि लास्ट आंसर हमारा पॉजिटिव रहे, इतना दिमाग में रखना है, ठीक है। बस इसकी डायग्राम मैं दोबारा रिवाइज करवाऊंगी, बाकी ये क्वेश्चन डन है क्योंकि इंटीग्रेशन आई थिंक आपको आता है। ये था बेटे हमारे पास क्वेश्चन y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x+3, इसका स्केच प्लॉट करना था। तो एक वैल्यू तो मैंने ये निकाली है ताकि हम डायग्राम प्लॉट कर सकें, ठीक है। दूसरी वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई, यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 कब आया, जब y इज इक्वल टू 0 लिया। दोनों को मैंने आपके ग्राफ पे प्लॉट किया है, तो यहाँ से हमें इजिली ये ग्राफ मिला। मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन किया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर ऐसे जा रहा है तो यहाँ से ये इस तरफ को मूव करेगा। मॉडुलस का ग्राफ हमेशा वी शेप में होता है, अंदर कुछ प्लस माइनस हो चाहे बाहर कुछ प्लस माइनस हो, ग्राफ हमेशा वी शेप ही जाए, कभी भी ये कर्व में नहीं जाता, स्ट्रेट लाइन को मीट करता है, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन होती है। क्लियर है बेटे, ये था इसका ग्राफ। बाकी ये सब स्प्लिटिंग आई थिंक आपने की होगी सारी इंटीग्रेशन में, जब डेफिनेट इंटीग्रल किया था ना, ये मॉडुलस को कैसे स्प्लिट करते हैं ये तो किया हुआ है सबने। हाँ, तो ये वो चीज है जहां पे हम मॉडुलस को स्प्लिट करते हैं। क्लियर है, आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7। लीनियर प्रोग्रामिंग किया है थोड़ा बहुत, लीनियर प्रोग्रामिंग हुआ है क्लास में, ओके। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा उस पर बेस्ड है, मैं बता दूंगी था कुछ। आपको ये मिलता है पेपर में दिखता है, जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कंबाइन होके आता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का 90% क्वेश्चन 5 मार्क का होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पड़ा होता है, बड़े आराम से होता है, तो करके आना है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x, इनइक्वालिटी दिखेगी यहाँ पे आपको, एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4। ये है हमारे पास, दो चीजें हमें दी है। पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इनइक्वालिटी को इग्नोर करके ग्राफ प्लॉट किया जाता है। कहने का मतलब ग्राफ आप प्लॉट करोगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू x माइनस 4, इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं।
पहला आपके पास क्या है, ये वाला पैराबोला, ठीक, वाई स्क्वायर के साथ है, तो ये गया आपका पैराबोला। दूसरी हमारे पास लाइन है, एक्स अगर 0 लोगे तो वाई क्या आएगा, -4, वाई अगर 0 ले लेंगे तो एक्स क्या आ जाएगा, 4। इसको मीट कर दो, ये रही आपकी लाइन। ठीक है, अब बात आती है कि हमें एरिया किस किस्म का निकालना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन फॉर्म्ड बाय दिस इनक्वालिटीज, इस इनक्वालिटी से जो एरिया फॉर्म हो। बेटे जो हमारे पास मोस्टली ये होते हैं, एलिप्स आ जाए, पैराबोला आ जाए, सर्कल आ जाए, तो इसके अंदर का एरिया निकाला जाता है। कहना मतलब ये हमारे पास जो है पैराबोला, इसके अंदर का पोर्शन हमारे पास ये वाला है, ये सारा आगे भी एक्सटेंड हो रहा है, ये सारा। ठीक है, अब डिपेंड करता है लाइन पे कि लाइन से हमें इस तरफ मूव करना है कि इस तरफ मूव करना है। लाइन का पार्ट में उठा रही हूँ, लाइन क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू x-4, ये थोड़ा सा आपने समझना है बस। ठीक है, वेरिएबल एक तरफ कर लो पहले तो, y माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, हो गया। उसके बाद ओरिजिन इसमें से पास करवाते हैं, मीन्स पासेस ओरिजिन 0 0। जब हम किसी भी पॉइंट को इनक्वालिटी में, जब लाइन में, जब कर्व में पास करवाते हैं, तो वो एक्स एंड वाई को रिप्लेस करता है। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 0। ये पूरा 0 हो गया, 0 ग्रेटर देन -4। क्या ये ट्रू है, नेगेटिव है ना, -4 से तो 0 बड़ा ही होगा, ट्रू है। अगर तो ये ट्रू है तो जिस तरफ ओरिजिन है, जिस तरफ ओरिजिन है आपका, आपको लाइन की शेडिंग उसी तरफ करनी है। क्लियर, तो ये जो लाइन हमारी जा रही है ना, ये वाली लाइन, इसकी शेडिंग किस तरफ होगी, टुवर्ड द ओरिजिन, इस तरफ। क्लियर है, ये चीज क्लियर है सबको कि हमने शेडिंग किस तरफ की है और क्यों की है। अगर ट्रू आ गया तो शेडिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ शेडिंग करते। क्लियर है बेटे इतना, हाँ ना नहीं पूछा है मैंने, क्लियर है इतना, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो आपको दिख गया होगा कौन सा कॉमन एरिया है जिसमें दोनों डायग्राम्स की हमारे पास कर्व और लाइन की शेडिंग आ रही है। ये रीजन है हमारे पास इतना क्वेश्चन, ये ठीक, हमें एरिया इसका निकालना, इतना क्लियर है। आगे करते हैं क्वेश्चन को अब, ठीक, इतना डन है। आगे देखो क्वेश्चन, यहां से लाइन प्लॉट कर लो, ये वाली जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आपके वहां से। क्लियर, हमने क्या किया, हमने एक बाउंड्री बना दी हमें जहां तक, क्योंकि जब भी हम एरिया निकालते हैं किसी भी डायग्राम का, अगर मुझे किसी भी कर्व का एरिया निकालना है तो जहां तक निकालोगे, अगर मुझे यहां तक एरिया निकालना है किसी कर्व का, तो वो पैरेलल लाइंस विद एक्स एक्सिस, जब ऐसे भी कह सकते हो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस के साथ होता है। ये जब हम, तो एरिया आपका अगर यहां से मैं यहां निकाल रही हूँ तो ये वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, एक पॉइंट पे एरिया नहीं होता है, यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन प्लॉट करते हैं, वो बाउंडेड हो जाता है पोर्शन हमारा, उसका एरिया निकाल। तो उसको बाउंडेड करने के लिए ही हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन प्लॉट। क्लियर,
अब आपकी मर्जी है, आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस भी कर सकते थे, यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ये हमने सोचना होता है, अगर मेंशन नहीं होता कि कौन सा इजी रहेगा। एक्स एक्सिस इजी रहेगा जब वाई एक्सिस के साथ क्वेश्चन आसान रहेगा। ठीक। दूसरी चीज एक और सब देख लो। जब भी हम एरिया निकालते हैं किसी रीजन का, ठीक है, अगर मुझे किसी भी रीजन का एरिया निकालना है, सपोज मुझे इस कर्व का एरिया निकाल, मुझे ये वाला पोर्शन का एरिया निकाल, इसको छोटा कर दें। मुझे सिर्फ ये वाले पोर्शन का एरिया निकाल, ठीक है। अगर मैं यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालूं, ठीक है, इस कर्व को यूज करके अगर मैं एरिया निकालूं, तो एरिया हमेशा एक्स एक्सिस तक जा मीन एक्सिस तक आता है। मीन इस कर्व का एरिया मेरा पूरा यहां तक आएगा, एंड तक एक्सिस तक आएगा। अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ जाऊंगी, कभी भी आधा एरिया नहीं आता कि मैं ये ले रही हूँ बस मेरा इतना सा एरिया आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। एरिया आपका पूरा एक्सिस तक जाएगा, नीचे तक। क्लियर। अगर मैं इस लाइन का एरिया निकाल लूं, यहां से लेके यहां तक, चलो यहाँ वाला पोर्शन छोड़ दो, यहां से लेके यहां तक इसका एरिया निकालूंगी विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस, एक्स एक्सिस, चलो, तो मेरा एरिया ये वाला आएगा। ठीक है, इस चीज का बस आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी कर्व जब लाइन ले रहे हो, उसका एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस आता है, बीच में कहीं नहीं रुकेगा, एक्सिस के नीचे भी नहीं जाएगा। और वो आपकी लिमिट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आप लिमिट अगर यहाँ तक ले जाओगे फिर पूरा एरिया वो आगे ले जाएगा। अदरवाइज एक्सिस तक एरिया जाता है आपका, आपने एक्सिस को फोकस रखना होता है। ठीक है, ये चीज थी। पीछे चलते हैं वापस क्वेश्चन पे। अब देखो, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जाऊं, तो मेरा इतना सा एरिया होगा, ऊपर वाला पार्ट। ये एरिया मुझे अलग से निकालना पड़ेगा, एक्सिस के नीचे वाला, है ना। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस जाऊं, तो मेरे पास इस लाइन का एरिया ये पूरा आ जाएगा, इस लाइन एक बार में ही आ जाएगा वाई एक्सिस के साथ, जिसको मैंने ग्रीन से डार्क किया, वो वाला पूरा एरिया आएगा वाई एक्सिस के साथ। मुझे दो बार नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग नहीं करना पड़ा। तो मुझे लगता है वाई एक्सिस से मुझे मच इजी पड़ेगा ये क्वेश्चन, तो हम विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस जाए। इतना क्लियर है बेटे। जब भी एरिया निकालना है, निकलेगा वो एक्सिस के साथ होता है। अगर आप इस लाइन का एरिया निकालते हो, ये है ना डायग्राम। अगर मैं इस लाइन का एरिया निकालना चाहती हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो ये लाइन मुझे कहां तक का एरिया निकाल के देगी, यहां तक का पूरा। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस जाते हो, तो वाई एक्सिस तक का एरिया पूरा आएगा। ठीक है। अगर मैं कर्व का एरिया निकालती हूँ, इस कर्व का एरिया निकालती हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो मुझे कौन सा एरिया मिलेगा, मुझे ये वाला एरिया मिलेगा। ठीक है, अब तो क्लियर है चीज, मैंने क्या बोला था। ठीक है बेटे, ये सब ठीक समझ आया। ठीक है, हमें कौन सा एरिया चाहिए, हमें ये वाला एरिया चाहिए। अगर मैं पूरे एरिया से इतना पोर्शन, और ये वाला, चलो अपने आप ही चलते हैं, ये वाला और ये वाला पोर्शन निकाल दूं, तो मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। लाइन में से अगर मैं कर्व को माइनस कर दूं, तो जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसी को फोकस, हमने क्या बोला, मैंने कहा कि जो हमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए,
कैसे निकालना है? एरिया ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ अ कर्व विद रिस्पेक्ट टू वाई। क्लियर है? ये मैंने बताया कि हम एरिया ऑफ अ लाइन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, उसमें से एरिया ऑफ अ कर्व को माइनस कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो इसके हिसाब से क्या गया, लिमिट नहीं निकाली अभी, ये लाइन और ये कर्व, लिमिट भी चाहिए ना हमें, कहां से कहां तक की, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट की लिमिट निकालो, यहां से निकालो। y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, x आ जाएगा 5 प्लस 4, तो यह गया 2y प्लस 4, y स्क्वायर इक्वल टू 2y प्लस 8, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 2y, गलत किया है, माइनस 4y माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यूज आ गई -4 एंड 5 +2, हाँ +2 आना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू बेटे 4 एंड -2 आ गई, ये दो वैल्यूज मिली, तो यहाँ से हमें y मिल गया, ये जो लाइन हमने प्लॉट की थी यहाँ पे y कितना है -2, और ये जो लाइन हमने प्लॉट की थी यहाँ पे y कितना है, लिमिट की, लाइन की भी यही लिमिट है, आपके कर्व की भी यही लिमिट है, क्योंकि दोनों ही इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट है, तो यहाँ पे लिमिट क्या आ गई -2 to 4 एंड माइनस, ये अलग से लिख देना, होच पोच सा हो गया ना, ये अलग, ठीक, इस पे लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे डन करती लिख लिया बेटे, नेक्स्ट पेज कर दूं, कर दें कंप्लीट क्वेश्चन, -2 to 4, लाइन की एक्सप्रेशन क्या थी हमारे पास, x -4 dy -4 square root of 2x, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको एरिया में, ये तो आप खुद कर सकते हो, है ना,
तो ये कंप्लीट कर लेना क्वेश्चन। यहाँ से -√2 बाहर ले लेना, -2 to 4 √(x) में x की पावर 1/2 dx। और यहाँ पे x -4 हो जाएगा और लिमिट फिल कर। क्वेश्चन डन कर लेना बेटे, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कुछ ना समझ आया हो तो आप पूछ सकते हो। एक बार दोबारा करके देख लेना खुद अपने हाथ से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट बेटे, सारे PYQ हैं। जो क्वेश्चन आपको लगे कि इसको थोड़ा कम समझ आया, एक बार दोबारा करके जरूर देखना। कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में ये असाइनमेंट डन करेंगे हम, ठीक है? ओके बेटे, बाय मैम। हो गया